हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का 5th लेक्चर। ये लेक्चर्स में हम आज सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स। मींस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी सेंटेंस है तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट जो नए नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये जो रूल्स है, रूल्स क्या रहते हैं बनाने के नियम। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट। लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रूल्स है, जो नॉर्मल रूल्स है, सिंपल रूल्स है, वो क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो भी कोई सेंटेंस रहता है, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो जिसके द्वारा जो काम किया जाता है ना वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं खाना खाता हूं तो इसमें क्या आ गया? मैं आ गया। मैं द्वारा काम होता है तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन जो भी ईट, सिट, कम, गो, रीड, राइट, ये सब जो वर्ड हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। और अंत में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, एक सेंटेंस में लेता हूं, मैं आम खाता हूं, तो जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसको हम लोग वर्ब बोलेंगे। और किस विषय में काम हो रहा है, तो किस विषय में हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम? आम खा रहे, तो किस विषय में हो रहा है? यस, आम। मीन्स आम के विषय में काम हो रहा है तो आम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यस, तो हमारा ये जो सिंपल सा रूल्स है, इस रूल्स में थोड़े से और चेंजेस है। थोड़े से चेंजेस ये है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट रहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, चलिए लिख के ले लीजिए आप लोग। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कौन सा? यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ, वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाया जाता है। यस, अभी यहां पे जो हमने सब्जेक्ट बोला है, अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या था? यस, चार्ट में मैं सबसे स्टार्टिंग वाला जो इंग्लिश स्पीकिंग का लेक्चर है उसमें बताया हूं मैं, लेक्चर नंबर 1 में, कि चार्ट क्या रहता है, उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा देता हूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, मीन्स एनी वन नेम, तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कंसीडर होता है। तो ऐसा अगर कुछ सब्जेक्ट है तो ही वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा, नहीं तो एस और ईएस नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक और कंफ्यूजन आ गए हैं यहाँ पे कि किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ ईएस लगेगा। तो ये अभी हम लोग को डाउट दूर करने के लिए एक और लिख के लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए नोट करके लिख के ले लीजिए आप लोग। अगर वर्ब के अंत में
वॉवेल, वॉवेल मीन्स कौन कौन से अल्फाबेट? यस, ए ई आई ओ यू। वॉवेल ये 5 अल्फाबेट रहते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर ये पांचों में से कोई एक अल्फाबेट आता है वर्ब के अंत में, मीन्स लास्ट लेटर ऑफ वर्ब, तो वहां पे हम लोग को क्या करना है? ई एस, वहां पे क्या लगाना है? ई एस हो तो ई एस, और बाकी सभी के साथ एस का प्रयोग होता है। अभी यहां पे बाकी सभी क्या आ जाएंगे? यस, ए ई आई ओ यू अगर वॉवेल है तो बाकी सब किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में अगर सपोज वर्ब का लास्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट में रहेगा तो आपको वहां पे एस का यूज करने रहेंगे। ओके, हाँ तो स्टूडेंट आप लोग इसे जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स इसके मैं बताने जा रहा हूं, और एग्जाम्पल्स के बाद फिर आगे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो सब भी मुझे बताने हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, वह खाना खाती है। मैं स्कूल जाता हूं। यस, ये दो सेंटेंस हम लोग को बनाने हैं। वह खाना खाती है, तो वह हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यस, सी। सी, इसके बाद हमारा रूल क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट। मीन्स सी, अभी खाना का ईट, सी ईट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? फूड आएगा। सी ईट फूड। बट यहां पे हमारा आगे कुछ और रूल फॉलो करने हैं। कुछ और रूल क्या दिए थे वहां पे? यस, अगर सब्जेक्ट, यस अगर सब्जेक्ट मीन्स ये वाला पार्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ रहे हैं। यस, ही सी इट, और कोई भी एक नाम, तो सी है यहाँ पे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ रहे हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? इट। इसमें लास्ट अल्फाबेट क्या है? यस, कॉन्सोनेंट का है। कॉन्सोनेंट का है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा। मीन्स सी इट्स फूड। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा फॉर्म हो चुका है। वह खाना खाती है, मीन्स सी इट्स फूड। नेक्स्ट, मैं स्कूल जाता हूं, तो इसको कैसे बनाओगे? यस, आई। अभी इसमें क्या है? वर्ब क्या है? यस, जाना, तो आई गो टू। जब कभी भी कहीं जाने का रहेगा तो गो का अगर यूज करते हैं हम लोग तो उसके साथ टू आता ही है। यस, तो आई गो टू, कहां जा रहे हैं? स्कूल। स्कूल, आई गो टू स्कूल। यहां पे हमारा एस और यस नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बिलोंग नहीं करता है। इसके लिए ये यही सेम टू सेम रहेगा, आई गो टू स्कूल। ओके, तो स्टूडेंट ये जल्दी से जल्दी आप राइट डाउन कर लीजिए। अभी मैं आगे नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। यस, तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ रूल्स रहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है हम लोग यहां पे देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट स्लैश डज नॉट, डज नॉट का
प्रयोग होता है। यस, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस जब कभी भी रहेगा तो हमारा जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है? यस, डू नॉट एंड नेक्स्ट डज नॉट। ओके, बट यहाँ पे हम लोग को थोड़े से कंफ्यूजन ये हो रहे हैं कि डू नॉट कहाँ यूज होंगे और डज नॉट कहाँ यूज होंगे। तो ये नॉट तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस में मीन्स नॉट तो आएगा ही, बट मेन क्या है हमारा जो डू और डज, डू कहाँ पे यूज होंगे और डज कहाँ पे यूज होंगे। ओके, तो चलिए इसके लिए भी एक रूल है, तो रूल लिख लेते हैं हम लोग। क्या है देखिए, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो डज, सब्जेक्ट कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या है? ही, सी, इट और एनीवन, नेम। तो डज का यूज होएगा और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग होता है। ओके, यहां पे देखिए डू नॉट और डज नॉट तो हम लोग लगा लेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, बट हम लोग को डू और डज कहाँ यूज होएगा ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल भी लिख दिया मैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, तो क्या यूज होएगा? डज, और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग होता है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज आएंगे, बाकी सभी में डू। बाकी सभी में क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ओके, तो ये सब से रिलेटेड अगर सब्जेक्ट रहेंगे तो डू का यूज करना है। यस, तो स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है, तो जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मैं नहीं खेलता हूं। वह नहीं आती है। यस, ये दोनों सेंटेंस हम लोग को बनाने हैं। मैं नहीं खेलता हूं, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बोला है? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे आई आ जाएगा, आई। अभी यहाँ पे हम लोग को डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है, तो सब्जेक्ट चेक करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बिलोंग करता है क्या? यस, नहीं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो डू नॉट। आई डू नॉट, वर्ब क्या है? खेलना, मीन्स आई डू नॉट प्ले। ये हो गया हमारा मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह नहीं आती है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? यस, सी। अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बिलोंग करता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे डज नॉट, तो सी डज नॉट। आना का क्या है? यस, कम। यस, तो हम लोग यहाँ पे ये दो सेंटेंस बनाए हैं, बट आप लोग को कुछ डाउट आ रहे हैं यहाँ पे? यस, कुछ डाउट आ रहे हैं? इससे पहले रूल्स में मैं क्या बताया था आप लोग को? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा, बट यहाँ पे हम एस और ईएस नहीं लगाए हैं। यस,
तो हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे ये कैसे चेंजेस आ गया। अब भी मैं एक रूल्स आपको लिख के देने वाला हूँ और रूल्स से आपको समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पे एस और यस क्यों नहीं आए हैं। ओके, तो जल्दी से जल्दी आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, देखते आगे कैसे होता है। चलिए लिख के लेते हैं हम लोग रूल्स। अभी हम लोग जो निगेटिव सेंटेंस बनाए हैं उसमें एस और यस क्यों नहीं लगा है। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस किंवा ईएस का प्रयोग नहीं होता है। ओके, यहाँ पे जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव मतलब नहीं वाला नकारात्मक सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस और यस का प्रयोग ही नहीं होता है, चाहे इसमें आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहने दो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर रहने दो या कुछ भी रहने दो। आपको जब कभी भी निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसमें एस और यस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ तो स्टूडेंट आप लोग ये रूल्स भी राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। यस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू और डज। कौन सा, डू और डज सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। अभी इंट्रोगेटिव मीन्स आपका यहाँ पे नाम ही सुन के समझ में आ गया होगा, क्या है, यस क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव मतलब। तो इस हिसाब से जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आप लोग को डू या फिर डज जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होते हैं वो सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, क्या मैं खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं। यहां पे आप लोग को जो सेंटेंस दिख रहे हैं, यस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं खेलता हूं, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिख रहा है, मैं क्या खेलता हूं। आप लोग को एक्चुअली मैं बता दूं, बेसिकली हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है वो दो टाइप के रहते हैं। दो टाइप के कैसे कैसे रहते हैं, एक तो यस नो टाइप क्वेश्चन रहता है, मीन्स अगर सपोज कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो आप यस बोलोगे तो उसका आंसर हो जाता है या फिर नो बोलोगे तो उसका आंसर हो जाता है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं जो कि आपको क्वेश्चन करने के बाद आपको उसका प्रॉपर आंसर देने पड़ते हैं। जैसे मैं क्या खेलता हूं, अभी यहाँ पे जो सेंटेंस है मैं क्या खेलता हूं, तो यहाँ पे प्रॉपर कुछ ना कुछ गेम्स के नाम बताने पड़ेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं वॉलीबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। बट यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या मैं खेलता हूं, तो इसको हम लोग जस्ट यस या फिर नो के हिसाब से आंसर दे सकते, बराबर ना। क्या मैं खेलता हूं, यस मैं खेलता हूं। अभी मैं क्या खेलता हूं, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसलिए यहाँ पे ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन एंड दूसरा WS टाइप क्वेश्चन। तो ये जो ये फॉर्म के होते हैं यस या नो में आंसर मिलने वाला वो यस नो टाइप में आ जाते हैं, और ये जो फॉर्म के रहते हैं ये WS टाइप में आते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं ये सेंटेंस फॉर्म कैसे होएगा। तो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या मैं खेलता हूं, तो मैं सब्जेक्ट आ गया, मीन्स आई आएगा, तो सबसे पहले डू और डज का यूज होएगा। यस, तो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा,
तो आई हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे भी सेम डू और डज पहले लगाना है, तो डू और डज पहले लगाना है, तो हम लोग को यहाँ पे ये कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे डू आएगा या डज। तो इससे पहले में जो निगेटिव सेंटेंस बनाए थे वहां पे मैं देखिए आप लोग को रूल्स लिख के दिया था, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा मीन्स ही सी इट और कोई भी एक नाम, तो डज का यूज होता है, नहीं तो डू का यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो इसके लिए डू यूज होएगा। तो हम लोग डू पहले लिख लेंगे। यस, हम लोग को क्या करना है, डू और डज सब्जेक्ट के पहले लेना है, मीन्स डू आई खेलना, यस प्ले, डू आई प्ले, ये हो गया हमारा क्या मैं खेलता हूं, ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्या है, मैं क्या खेलता हूं, तो अगर WH टाइप में आएंगे तो सबसे पहले ये जो वर्ड रहेंगे इसका मीनिंग लिखना है, क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, तो व्हाट लिख लेंगे हम लोग, व्हाट। नेक्स्ट सेम टू सेम यही सेम कॉपी करना रहता है, व्हाट, फिर इसके बाद डू, फिर आई, फिर प्ले, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग को ये समझ गया होगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी आगे मैं इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो मैं सिखाने वाला हूं। ओके, यस, तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस जब रहेंगे तो आप लोग को क्या करने पड़ेंगे, डू और डज सेम टू सेम उसी के जैसा, इंट्रोगेटिव जैसा, डू और डज सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले, और नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। अगर इंट्रोगेटिव में ही निगेटिव सेंटेंस आ रहे, दोनों कंबाइन आ रहे, तो डू और डज आपको सब्जेक्ट के पहले लेना है, सेम टू सेम इंट्रोगेटिव के जैसा, और नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या मैं नहीं खेलता हूं, इसके बाद वह क्यों नहीं आती है, क्या मैं नहीं खेलता हूं, और नेक्स्ट वह क्यों नहीं आती है। तभी यहां पे हम लोग जो देख रहे क्या मैं नहीं खेलता हूं, तो सबसे पहले हम लोग को यहां पे क्या करना है, यस डू और डज, तो मैं है मीन्स आई आएगा, तो आई के साथ क्या लगता है, यस डू, मीन्स डू आई, अभी आई आ गया सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, तो डू आई नॉट खेलना, यस प्ले, डू आई नॉट प्ले क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वह क्यों नहीं आती है, तो वह क्यों नहीं आती, ये WH टाइप में आ रहा है, तो यहां पे हम लोग को यस इसका मीनिंग पहले लिखना है, तो क्यू को क्या बोलते हैं, वाई, फिर इसके बाद वह है मीन्स सी रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हम लोग को यहाँ पे डज का यूज होएगा, तो वाई डज सी, अभी सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, आना कम क्वेश्चन मार्क, मीन्स यहां पे ये आ जाएगा वाई डज सी नॉट कम। ओके, हाँ तो स्टूडेंट आप लोग जल्दी से जल्दी इसे राइट डाउन कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि आप लोग को यस सॉल्व करके इसके कमेंट सेक्शन में आंसर देने रहेंगे।
यस, तो आप लोग को ये 3 सेंटेंस जो दिए हुए हैं, आप लोग को इसको इंग्लिश में फॉर्म करके कमेंट सेक्शन में आंसर देने रहेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस क्या है, वह कहानी लिखती है, इसको आप लोग को इंग्लिश में आंसर फॉर्म करके भेजने रहेंगे, जिसमें कि आप लोग को लिखने रहेंगे आंसर ऑफ 1। फिर आपका इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वहां पे कमेंट सेक्शन में लिख रहेंगे। सेम टू सेम सेकंड का आंसर ऑफ सेकंड, क्या आप किताब लिखते हो, तो ये इसको इंग्लिश में फॉर्म करके आपको वहां पे रिप्लाई देने रहेंगे। नेक्स्ट आंसर ऑफ थर्ड, वह पानी नहीं पीता है। तो आप लोग को ये तीनों सेंटेंस इंग्लिश में फॉर्म करके कमेंट सेक्शन में आंसर देने रहेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट, मैं जितना भी अभी आप लोग को रूल्स बताया हो, वो सारे रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, और आप लोग चाहते हो मेरा अगला लेक्चर्स मीन्स अगला वीडियो जल्द से जल्द आए, तो मुझे कम से कम 100 लाइक्स चाहिए ये वीडियो में, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टअप है, तो इसके लिए मैं ज्यादा आप लोग से उम्मीद नहीं रखूंगा। अगर 100 लाइक्स भी मिले मुझे, तो नेक्स्ट वीक में आपका नेक्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी लाइक और कमेंट कर लीजिए, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में मजा आए। ओके, थैंक यू।